चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अपाणम् ओलद्धं जेणझडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं णमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए रत्नत्रय की आराधना करना जरूरी है और यह ही शुद्ध आत्मा का ध्यान है। इस प्रकार से कुछ उपदेश आचार्य कुंद कुंद स्वामी के हमें प्राप्त हुए। रत्नत्रय का प्रकरण चल रहा है। आज जिन 2 गाथाओं का अध्ययन हम करेंगे उनमें भी रत्नत्रय को परिभाषित किया गया है। बहुत कम शब्दों में परिभाषित किया गया है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 37 और 38। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं और मनन चिंतन मंथन के योग्य भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 37। उच्चारण। जम जम जाणै जाणै तम तम णाणम णाणम जम पिच्छै आधा च छ पिच्छै तम च दंसणम दंसणम णेयम णेयम तम तम चारित्तम आधता पुरता चारित्तम भणियम भणियम परिहारो परिहारो पूर्ण पावाणम आधणा पुराणा पूर्ण पावाणम जम जाणै तमणाणम जम जाणै तमणाणम जम पिच्छै तं च दंसणं णेयं जम पिच्छै तं च दंसणं णेयं तं चारित्तं भणियं तं चारित्तं भणियं परिहारो पूर्णपावाणं परिहारो पूर्णपावाणं। बहुत अच्छी गाथा है। एक ही गाथा में पूरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को परिभाषित कर दिया गया, एक ही गाथा में और एक एक शब्द से, बहुत संक्षेप में। जम जो जाणै जानता है, तम वह णाणम ज्ञान है, जो जानता है वह ज्ञान है, जो जानता है वह ज्ञान है, जो सही तरीके से जानता है वह सम्यक ज्ञान है। क्योंकि यहाँ पर प्रकरण रत्नत्रय का चल रहा है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को शामिल किया जाता है। तो यहाँ णाणम शब्द से भी ज्ञान अर्थ के केवल नहीं लेना है, सम्यक ज्ञान अर्थ लेना है। जम जाणै जो जानता है,
तम वह णाणम वह सम्यक ज्ञान है। जो जानता है वह सम्यक ज्ञान है। ठीक है। जम पिच्छई, जम जो, पिच्छई, पिच्छई देखता है। जम जो पिच्छई देखता है। तम च, तम वह, च और, तम वह दंसणम दर्शन है। जो जानता है वह सम्यक ज्ञान है। जो देखता है वह दंसणम दर्शन सम्यक दर्शन है। णेयम जानना चाहिए। णेयम का अर्थ जानना चाहिए ऐसा भी लगाया जा सकता है। और णेयम का एक अर्थ है ज्ञेय, जानने योग्य पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ ज्ञेय। जम णेयम जाणई, जो ज्ञेय को जाणई जानता है। जो ज्ञेय को जानता है, जो जानने योग्य पदार्थ को जानता है, तम वह णाणम वह ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान है। और जम जो ज्ञेयम ज्ञेय को ही पिच्छई देखता है। देखने से तात्पर्य उस पर श्रद्धान करता है। देखना मतलब जानना देखना तो एक ही हो गया, लेकिन पिच्छई का यहाँ अर्थ है उस पर प्रतीति करता है, उस पर श्रद्धा करता है। इसको हम देखना कहेंगे फिलहाल यहाँ सम्यक दर्शन के प्रकरण में। जम जो णेयम ज्ञेय को पिच्छई देखता है, श्रद्धा करता है, तम वह दंसणम दर्शन है, सम्यक दर्शन है। ज्ञेय पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ, उस जानने योग्य पदार्थ को जानता है वह सम्यक ज्ञान, और श्रद्धा करता है वह सम्यक दर्शन। ठीक है, जानना देखना तो होता ही है। ज्ञेय पदार्थ हैं स्व पदार्थ और पर पदार्थ। स्व पर दोनों प्रकार के पदार्थ, स्व और पर दोनों प्रकार के द्रव्य ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। ठीक है, उनको जो जानता है वो सम्यक ज्ञान, उन पर जो श्रद्धा करता है, उनको जो देखता है वह सम्यक दर्शन। आगे चलें। तम चारितम, तम वह, चारितम चारित्र, भणियम कहा गया, वह चारित्र कहा गया, वह चारित्र कहा गया। क्या चारित्र कहा गया? परिहारो, परिहारो परिहार, परिहार को चारित्र कहा गया। परिहार का क्या मतलब? त्याग, त्याग को चारित्र कहा गया। जानना, श्रद्धान करना, इसमें कोई त्याग नहीं है। जानना और श्रद्धान करना, इसमें हमें कोई भेद नहीं करना है। क्यों? णेयम, जितना भी णेय है, जितना भी ज्ञेय है, जितना भी जानने योग्य पदार्थ है, मतलब सब कुछ, उसको जो जानता है वो सम्यक ज्ञान, जो श्रद्धान करता है वो सम्यक दर्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चारित्र क्या है? परिहारो, परिहार, त्याग। किसका त्याग? पर का त्याग। पूर्ण पावाणम, पुण्य और पापों का, पुण्य और पापों का। पुण्य का मतलब शुभ ले लीजिए, पाप का मतलब अशुभ ले लीजिए। शुभ और अशुभों का, शुभ और अशुभ पदार्थों का, अच्छे और बुरे पदार्थों का, कुल मिलाके पर, सभी पर पदार्थों का, पर द्रव्यों का परिहारो, परिहार, त्याग, दूर रहना।
यह चारित्रम चारित्र है। देखिए, सिद्धांत ग्रंथों में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा आती है, चारित्र परक ग्रंथों में जो परिभाषा आती है चरणान योग में, वो अलग प्रकार से आती है। लेकिन यहाँ द्रव्यान योग में जो परिभाषा आ रही है वो बड़ी सरल है। लेकिन इस सरल परिभाषा को प्राप्त करने के लिए पहले कर्णान योग, चरणान योग आदि की परिभाषाओं को आत्मसात करना पड़ेगा। उसके बाद यह द्रव्यान योग की परिभाषा प्रकट हो पाएगी। जो जानता है वह सम्यक ज्ञान, जो श्रद्धान करता है ज्ञेय पदार्थ पर वह सम्यक दर्शन। लेकिन चारित्र क्या कहा गया है? परिहार, त्याग, छटनी करनी पड़ेगी ज्ञेय पदार्थों में। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन स्व कौन पर, और उसके बाद उसका परिहार, उसका त्याग, पर पदार्थ का त्याग, यह चारित्र कहलाता है। तो ये बहुत अच्छी गाथा, बहुत सरल गाथा। पुण्य का मतलब पवित्र करने वाली वस्तुएं, पाप का मतलब जो हमें आत्मा से दूर करती हैं ऐसी वस्तुएं। शुभ और अशुभ भी कह सकते हैं, या पुण्य कर्म और पाप कर्म भी कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन परिहारो शब्द को नहीं भूलना है। परिहार होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। पुण्य वस्तु हो, अच्छी हो, या पाप वस्तु हो, बुरी हो, परिहार होना चाहिए। स्व को छोड़कर जितना भी पदार्थ है, सब पर पदार्थ है, उसका परिहार ही चारित्र है, उसका त्याग ही चारित्र है। स्व में लीन हो जाना ही चारित्र है, पर वस्तु का त्याग कर देना ये चारित्र है। इस गाथा को हम निश्चय रत्नत्रय की परिभाषा वाली गाथा भी कह सकते हैं। अगली गाथा और आ रही है, उसमें भी रत्नत्रय को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से परिभाषित किया जाएगा। तो दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों गाथाओं का, तब हमें और अच्छा समझ आएगा। व्याकरण की दृष्टि से जम, तम, जम, तम, तम, णाणम, दंसणम, चारितम, णेयम, ये भणियम, परिहारो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर णेयम, इसको विधि कृदंत का प्रयोग कहा जा रहा है। भणियम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसके बाद जाणई, पिच्छई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। च अव्यय है। पूर्ण पावाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। लीजिए, व्याकरण हो गई। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ज्ञेय को जो जानता है वह सम्यक ज्ञान है। ज्ञेय को जो देखता, श्रद्धान करता है, वह सम्यक दर्शन है। वह चारित्र कहा गया जो पुण्य और पापों का परिहार, त्याग है। बहुत अच्छी गाथा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 38, उच्चार। तच्च, तच्च, आधा च पूरा च, तच्च, रुई, रुई। रा में तो छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन ई में बड़ी ई है, मतलब ई बड़ी ई है, छोटी ई नहीं है। तच्च रुई, तच्च रुई। सम्मतम, आधा मा पूरा मा, आधा ता पूरा ता, सम्मतम, सम्मतम। तच्च गहनम,
आधा च पूरा च, तच्च गहणम, तच्च गहणम, च हवई, हवई, सर्णाणम, आधा ण पूरा ण, सर्णाणम, सर्णाणम, चारित्तम, आधा ता पूरा ता, चारित्तम, परिहार, परिहारो, परूवियम, रा में बड़े ऊ की मात्रा, परूवियम, परूवियम, जिणवरिंदेहिम, जिणवरिंदेहिम, तच्चरुई सम्मत्तम, तच्चरुई सम्मत्तम, तच्च गहणं च हवै सर्णाणं, तच्च गहणं च हवै सर्णाणं, चारित्तं परिहारो, चारित्तं परिहारो, परूवियं जिणवरिंदेहिम, परूवियं जिणवरिंदेहिम। यहाँ पर हम व्यवहार रत्नत्रय की ओर आ रहे हैं। पिछली गाथा में सामान्य रूप से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को कह दिया गया। यहाँ थोड़ा सा और विशेष कर रहे हैं और इसे व्यवहार की ओर ले जा रहे हैं परिभाषा। तच्च रुई, तच्च रुई सम्मतम, सम्यक्त्व है, सम्मतम सम्यक्त्व, तच्च रुई, तच्च तत्व, रुई रुचि, तत्व रुचि, तत्व के प्रति रुचि। जैसा जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, उन तत्वों के प्रति रुचि, रुचि का क्या मतलब है? वही रुचि जो आपको स्वाध्याय में है, वही रुचि जो प्रतिदिन आपको इन गाथाओं का अर्थ देखने के लिए इन वीडियोस की ओर ले जाती है, वो है रुचि। अंदर से जो होती है वो है रुचि। हमें तो स्वाध्याय करना है, हमें तो इन गाथाओं को समझना है, हमें तो एक एक शब्द समझना है, ये है रुचि। और इस रुचि के होने पर ही हम 100 काम छोड़कर भी स्वाध्याय में लगे हुए हैं, 100 काम छोड़कर भी अन्य अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में लगे रहते हैं। ये कहलाती है तच्च रुई, तत्व रुचि, तत्व के प्रति रुचि। तत्व 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इसमें से प्रमुख जो हैं जीव और अजीव हैं। इनमें भी जो प्रमुख है वो जीव यानी मैं हूं। तच्च रुई, तत्व के प्रति रुचि होना, यह सम्मतम सम्यक्त्व है। रुचि ही श्रद्धा है, रुचि ही विश्वास है, रुचि ही प्रतीति है, रुचि ही अनुभव है। रुचि नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी को हम उत्साह भी कह सकते। तत्व को जानने के प्रति उत्साह, तत्व में लीन होने के प्रति उत्साह, तच्च रुई, तत्व के प्रति रुचि। बड़ा व्यापक शब्द है ये, और यह सम्यक दर्शन को, सम्यक्त्व को परिभाषित कर रहा है। तच्च रुई सम्मतम, तच्च गहणम, च और तच्च गहणम, तच्च तत्व का, गहणम ग्रहण, तत्व का ग्रहण, तत्व को जानना, तत्व को ग्रहण करना मतलब तत्व को जानना, तत्व को आत्मसात करना, हवई होता है सर्णाणम सम्यक ज्ञान, संज्ञान, सम्यक ज्ञान, सर्णाणम सम्यक ज्ञान होता है।
तत्व के प्रति रुचि सम्यक दर्शन है, और उस तत्व का ग्रहण, उस तत्व को जानना, यह शरणाणम सम्यक ज्ञान हवई होता है। तत्व के प्रति रुचि सम्यक दर्शन, तत्व को जानना, तत्व को ग्रहण करना सम्यक ज्ञान। अब त्याग क्या है? अब चारित्र क्या है? नीचे चारित्रम, चारित्र, परिहारो, परिहार, त्याग, वही शब्द जो पिछली गाथा में था। परिहारो त्याग। तत्व, जीव भी तत्व है, अजीव भी तत्व है, आश्रव भी तत्व है, बंध भी है, संवर निर्जरा मोक्ष भी तत्व है। लेकिन परिहार, किसको छोड़ना, किसको ग्रहण करना, किसके प्रति क्या व्यवहार होना? परिहार, स्वद्रव्य को ग्रहण करना, पर द्रव्य को छोड़ना। परिहार, परिहार, परिहार यानी त्याग चारित्रम, चारित्र है, सम्यक चारित्र है। पर द्रव्य को त्याग करना, यह ही चारित्रम, चारित्र, सम्यक चारित्र है। हम ये कह सकते हैं कि पिछली गाथा में जो शब्द आए उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को थोड़ा सा और परिभाषित कर दिया गया, और क्योंकि पिछली गाथा में सम्यक चारित्र को परिहार से जोड़ दिया गया था, त्याग से जोड़ दिया गया था, तो यहाँ पर भी परिहारो शब्द वैसे का वैसा ले लिया। लेकिन यहाँ यह कह रहे हैं कि ये जो परिभाषाएं हैं परूवियम, प्ररूपित हैं, कही हुई हैं, कही गई हैं। किसके द्वारा? जिण वरिंदेहिम। यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। जिणवर, रा में छोटा आ, इंदेहिम, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। जिणवर इंदेहिम, जिणवरिंदेहिम, जिन वरों में जो इंद्र हैं, जिन वरों के जो इंद्र हैं, जिन वरों के जो स्वामी हैं, जिनेन्द्र देवों के द्वारा, जिनेन्द्रों के द्वारा, जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा, सर्वज्ञ तीर्थंकरों के द्वारा परूवियम, रूपित, कहा हुआ है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो स्वरूप यहां बताया जा रहा है, वो आचार्य कुंद स्वामी अपने मन से नहीं बता रहे हैं। जिणवरिंदेहिम परूवियम, जिन वरिंद्रों के द्वारा ये प्ररूपित है, कहा हुआ है, उपदिष्ट है। इसलिए हमें और इन बातों पर, इन उपदेशों पर प्रगाढ़ श्रद्धा हो जानी चाहिए कि सर्वज्ञ भगवानों ने ये उपदेश दिया है, जिसे शब्द रूप आकार देकर आचार्य कुंद स्वामी हमें प्रदान कर रहे हैं। और बहुत अच्छी यहाँ सम्यक दर्शन आदि की जो परिभाषाएं आई हैं, बड़ी संक्षिप्त हैं, बहुत अच्छी हैं। तत्व रुचि को सम्यक दर्शन, तत्व ग्रहण को सम्यक ज्ञान, और इस तत्व रुचि और तत्व ग्रहण के बाद जो परिहार है, छोड़ने योग्य है, उसको छोड़ देना, यह चारित्र है। यह परिहार, यह चारित्र है। रत्नत्रय की आराधना करने पर ही मोक्ष होगा। रत्नत्रय का स्वरूप यहाँ पर बता दिया गया है। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। तच्चुरुई सम्मतम, तच्च गहणम, शरणाणम, चारित्रम, परिहारो, परूवियम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। बताइए, पूरी गाथा हो जाती है और केवल प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही अधिकांश शब्द आ जाते हैं। परूवियम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। च अव्यय है। हवई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जिण वरिंदेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। लीजिए, व्याकरण एकदम इजी है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तत्व के प्रति रुचि
यह सम्यक दर्शन है और तत्व का ग्रहण सम्यक ज्ञान होता है। परिहार त्याग, पर द्रव्य का त्याग चारित्र है, ऐसा जिन वरेंद्रों के द्वारा कहा गया। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छी परिभाषा, सम्यक्त्व की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की हमें प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से जब हम सम्यक्त्व आदि का स्वरूप समझते हैं तो उसके प्रति हमारी रुचि भी बढ़ती है, उसके प्रति हमारी जागरूकता भी बढ़ती है। अलग अलग दृष्टियों से आचार्य कुनकुन स्वामी ने द्रव्यानि योग की दृष्टि यहाँ पर प्रस्तुत की है। इसके पूर्व में जब हमने चारित्र पाहुड़ पढ़ा था तो सम्यक चारित्र का अलग वर्णन आया था। यहाँ पर थोड़ा सा उससे आगे का वर्णन है, उससे गहराई वाला वर्णन है, ऐसा समझ सकते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक गाथा, एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझ रहे हैं। ये बड़ा अनुपम कार्य हो रहा है। मैं भी जब एक एक शब्द की व्याकरण वगैरह देखता हूँ और वो शब्द जब समझ में आते हैं तो बड़ा आनंद होता है। उसी आनंद को आप भी प्राप्त कर रहे हैं। यह आनंद सभी को वितरित कीजिए, अन्य भी अपने मित्रों को, परिचितों को इस स्वाध्याय से जुड़ने के लिए कहिए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।